हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा। ये खबर जो है वो काफ़ी ज़राए से मौसूल हुई है, लेकिन ये कंफर्म तो तभी होगा जब स्क्वाड अनाउंस होगा। लेकिन ये बातें चल रही हैं और काफ़ी मजबूत ज़राए से ये बातें आ रही हैं कि हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, मैं हूं जुनैद, वेलकम टू GH स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का पेस अटैक क्या होगा, क्योंकि हारिस रऊफ के हवाले से खबरें चल रही हैं कि हारिस रऊफ पे जो कोच हैं पाकिस्तान के, उनको एतमाद नहीं है, या ऐसे कहा जाए कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको जो है अब हारिस रऊफ पे एतमाद नहीं रहा। आपको पता है कि हारिस रऊफ ने उनके अपने कैरियर में 4-5 दफ़ा ऐसी सिचुएशन हुई कि क्रूशल टाइम पे आके जो है वो रन्स लीक करते हैं और पाकिस्तान को उनकी वजह से बड़े स्टेजेस पे जो है वो एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा शिकस्त का सामना हुआ है। तो अब जो मजीद जो हारिस रऊफ पे पाकिस्तान मैनेजमेंट को भरोसा नहीं रहा, ये बात है जो काफ़ी ज़राए से मालूम हुई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है, क्या वाकई हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि उनको स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन जो प्लेइंग 11 है उनको स्टैंड बाय में रखा जाए और उनको कहा जाए हो सकता है उनको मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो बातें चल रही है वो 11 की नहीं, यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि उनको स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप दोस्तों से कि आप क्या समझते हैं कि अगर हारिस रऊफ को स्क्वाड से ड्रॉप किया जाता है, क्या ये फैसला बेहतर है या नहीं। और यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी है कि अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल नहीं होते तो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो कौन होगा। यहाँ पे शाहीन अफरीदी पे भी क्वेश्चन मार के अलदो यहाँ पे ये चीज़ें आई कि शाहीन अफरीदी जो है वो फिट है और उनको इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पे वो शाहीन अफरीदी के जिसमें डाउट है कि यार पता नहीं वो कंप्लीट फिट है या नहीं है, अभी इंजरी से निकल के आए, वो अपनी फिटनेस टेस्ट देंगे और तब देंगे जब आपकी टीम जो फाइनली जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। उसके अलावा दूसरी बात कि हारिस रऊफ जिसके हवाले से मैंने आपको बताया कि उन पे भी डाउट है कि उनको शामिल किया जाएगा या नहीं, लेकिन जो बातें हैं कि उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर आया पाकिस्तान के टीम के जो फास्ट बॉलिंग का जो पेस अटैक है उसमें कौन शामिल होगा। अभी रिसेंटली जो हमने बॉलर जिनको आजमाया है उनमें इन दो बॉलर्स के अलावा जो हैं वो हैं नसीम शाह, वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा। तो आया इनमें से क्योंकि फ़हीम अशरफ को आप रख लें ऑलराउंडर की साइड में, वो तो टीम में रहेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी रिसेंटली बेहतर रही है और वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन से बॉलर जो है वो स्क्वाड में जगह बना सकते हैं अगर हारिस रऊफ को शामिल नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा एक ऐसा ऑप्शन है कि लेफ्ट आर्म एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है जो बॉलिंग कर सकता है और उस पर एतमाद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे बॉलर्स की तरफ देखा जाए तो काफ़ी सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हारिस रऊफ का मसला जो है वो वही है जो पहले दिन से कि वो क्रूशल टाइम पे रन्स लीक करता है। अल्दो के बॉलर अच्छा है, पेस भी है उसके पास, लेकिन जहां पे टीम को डिलीवर करनी जरूरत होती है, रिसेंटली हमने बिग बैश में भी देखा कि आखिरी ओवर में एक उनको जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने सारे रन्स दे दिए, बजाय वो रन्स बचाते उन्होंने 4 बॉलों में बल्कि ज्यादा रन दे दिए। तो हारिस रऊफ पे आप एतमाद नहीं कर सकते कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो हारिस रऊफ को जो आप बॉल दें। अलदो के हारिस रऊफ को आप नया बॉल भी नहीं देते, आप हारिस रऊफ को जो बाद में लाते हैं जब 1-2 कुछ ओवर चल जाते हैं, तो फिर जब इस तरह का बॉलर अगर आखिरी ओवर भी नहीं कर सकता तो फिर हारिस रऊफ आखिर फिर हमें किस जगह पे काम आ सकते हैं। और इसी तरह हम देखें जो दूसरे बॉलर हैं, वसीम जूनियर बड़े अच्छे बॉलर हैं, लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन हमने देखा है कि जहां पे स्लॉगिंग होती है वहां पे वसीम जूनियर जो है वो रन्स लीक करते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि श्रीलंका भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी जो है वो धुलाई हुई थी। तो वसीम जूनियर पे भी आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। नसीम शाह है, नसीम शाह का भी वही मसला है कि रिसेंट टाइम्स में कभी अच्छी बॉलिंग करते हैं कभी बुरी बॉलिंग करते हैं, तो उनका भी मिक्स है। शाहीन अफरीदी का आपके सामने है कि वो अभी अनफिट इंजरी हुई है। तो पाकिस्तान में अगर मैं देखता हूं कि सिवाय सलमान मिर्जा के कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा जो कंप्लीटली फिट हो। तो ये एक मिस्ट्री है, ये मेरे हिसाब से एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास चीजें होती तो जरूर करते, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ टाइम पहले कुछ और ऑप्शन यूटिलाइज किए जाते तो माइट भी पॉसिबल उनको मौका मिलता। लेकिन फिल वक्त जो ऑप्शन है उनमें काफी कंफ्यूजन है। अगर हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया जाता, शाहीन शाह अनफिट होते हैं, फिटनेस क्लियर नहीं करते, तो आखिर पाकिस्तान का पेस अटैक क्या होगा।
आप दोस्त भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इन बॉलर्स में से कौन से बॉलर स्क्वाड का हिस्सा होंगे, कौन से स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बहरहाल जो खबरें वो ये हैं कि हारिस रऊफ को जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा। ये तो अब हमें तभी पता चलेगा जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो अनाउंस होगी उसमें भी जो ऑलमोस्ट जो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हारिस रऊफ या कौन से पेस अटैक के साथ पाकिस्तान जो है वो जाएगा। चलें जी, आप भी अपना व्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।